हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जवाहर अमर बानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करबो बड़े खबर के संग। रायपुर ले खबर जहां कृषि विश्वविद्यालय में किसान सम्मेलन के आज आयोजन करे जाही। IGKV परिसर में 4 दिवसीय आयोजन की आज ले शुरुआत हुई। सीएम भूपेश बघेल किसान सम्मेलन के आगाज कहीं, प्रदर्शनी के अवलोकन घलो सीएम करी, किसान मल्ला संबोधित सीएम करी। प्रदेश के कई जिला ले लगभग 5000 किसान ये में शामिल हुई। फार्मटेक एशिया अंतर्राष्ट्रीय किसान मेला और प्रदर्शनी के शुरुआत होए बर जाते। ये करसंगी सरकार के महत्वाकांक्षी योजना लगल यहाँ प्रदर्शित करे जाई। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, विधायक नेता योगेंद्र शर्मा घलो ये में शामिल हुई। तो कृषि विश्वविद्यालय में किसान सम्मेलन के आयोजन आज वही IGKV परिसर में 4 दिवसीय आयोजन वही जेकर आज शुरुआत हुई। सीएम भूपेश बघेल ये सम्मेलन के आगाज करी, प्रदर्शनी के अवलोकन घलो सीएम करी, किसान मल्ला संबोधित सीएम भूपेश बघेल करी। प्रदेश के कई जिला ले लगभग 5000 किसान ये सम्मेलन में शामिल हुई। फार्मटेक एशिया अंतर्राष्ट्रीय किसान मेला और प्रदर्शनी की शुरुआत आज ले होए बर जाते। सरकार के महत्वाकांक्षी योजना ला यहाँ प्रदर्शित करे जाही। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, विधायक नेता योगेंद्र शर्मा घलो शामिल हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेला नवा रायपुर राजधानी इलाका के 66 वर्षीय किसान सियाराम पटेल के आकस्मिक निधन पर शोक जताए। वन मृतक किसान के परिजन के प्रति अपन संवेदना व्यक्त करे हैं और 4 लाख रुपया की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा करे हैं। बता दें कि 67 दिन ले किसान मन के यहाँ प्रदर्शन चला थे। तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेला नवा रायपुर राजधानी इलाका के 66 वर्षीय किसान सियाराम पटेल के आकस्मिक निधन पर शोक जताए हैं। वन मृतक किसान के परिजन के प्रति अपन संवेदना व्यक्त करें हैं और 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा करें हैं। बता दें कि 67 दिन ले किसान बन के यहाँ प्रदर्शन चला थे। तो 67 दिन ले किसान अपन मांग ला लेके सलग आंदोलन करत थे और ये बीच आंदोलन में शामिल एक किसान 66 वर्षीय किसान सियाराम पटेल के आकस्मिक निधन हो गए, जेकर ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेला शोक जताए हैं और मृतक किसान के परिजन के प्रति अपन संवेदना घलो व्यक्त करे हैं। 4 लाख रुपए के आर्थिक सहायता राशि परिवार ला दे की घोषणा करे हैं। 67 दिन ले किसान अपन मांग ला लेके यहाँ संलग आंदोलन करत हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट ऊपर चर्चा के बेरा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप के बौछार हुई। विपक्ष सरकार ला जिया विकास और कर्जा ले के मुद्दों पर घेरिस तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेला विपक्ष ला हर हमला के जवाब दिन। सदन में कई मुद्दा ला लेके विपक्ष हंगामा घलो करेस। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट ऊपर चर्चा के संग ही रेडी टू ईट और खातू के समस्या समेत कई मुद्दा ला लेके हंगामा हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बजट ऊपर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजेपी ऊपर जम के निशाना साधिन। उन कहिन कि बीजेपी के शासनकाल में छत्तीसगढ़ ला नक्सलगढ़ के नाव ले जाने जात रही से, फिर कांग्रेस सरकार आए के बाद नक्सली घटना में कमियां हैं। उन्हें घलो कहिन कि बीजेपी शासनकाल में आदिवासी या दूसर राज्य में पलायन करत रही से मुख्यमंत्री या कर्जा और शराबबंदी ला लेके बीजेपी के हमला के घलो जवाब दिन। राज्य के राजस्व इस साल 45,500 श्रमिक हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे महिला हो, सबके जेब में पैसा जाए, ये हमारी कोशिश। और इस कारण से अर्थव्यवस्था बदला है लोगों का, और लोगों का अर्थव्यवस्था बदला है तो जो मुख्य धारा में लोग लौटे हैं। और यही कारण है कि नक्सलियों के रिक्रूटमेंट में भारी कमी आई और इस कारण से सिमट गए हैं। उन्हें विपक्ष छत्तीसगढ़ सरकार के मॉडल नाकाम बताते हुए कही है कि सरकार केवल कर्जा लेके राज्य ला चलात है। बीजेपी 15 बछर में सबो क्षेत्र में विकास करी, जेकर आंकड़ा कांग्रेस सरकार ला दिखाना चाहिए। छत्तीसगढ़ मॉडल
किस प्रकार जनता की आंख में धूल झोंकने का मॉडल है। आज कर्ज के बोझ से छत्तीसगढ़ डूबा है। बजट यदि 1 लाख का है तो 80,000 करोड़ का कर्जा सरकार के ऊपर है। हम लोगों ने 15 साल सरकार चलाई, 15 साल में 36,000 करोड़ कर्ज लिया। महत्वपूर्ण जिन योजना को लेकर के चर्चा की है, सिंचाई को लेकर के बस्तर का बोधघाट परियोजना, ऐसे तमाम विषय हैं कि अनटच रह गए। उसमें किसी भी प्रकार के जो शराबबंदी की बात आई, बेरोजगारों को भत्ता देने की बात आई, इन सारे विषयों का जो समावेश होना था। विधानसभा में रेडी टू ईट के मुद्दा ऊपर सदन में जम के हंगामा हुई। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और बीजेपी विधायक रजनी सिन्हा महिला स्व सहायता समूह रेडी टू ईट काम ले जाए के मुद्दा ला सदन में उठाइन। विपक्ष में विधायक गर्भगृह पहुंची तो हंगामा शुरू हो गए। बीजेपी है बाहर के लोगन ला इकट्ठा करे के आरोप लगाइन। हंगामा बढ़ा देख विधानसभा अध्यक्ष सदन के कार्यवाही ला 5 मिनट भर स्थगित करी। सदन में बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा किसान मन के खातू की समस्या के घलो मुद्दा उठाइन। 16,500 से ऊपर महिलाएं काम कर रही है। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो सरकार, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ी की बात करते हैं, लेकिन बीज निगम के ज्वाइंट वेंचर में हरियाणा के फरीदाबाद की एक कंपनी है, 74% की उनकी भागीदारी है और इस प्रकार से उनको देने का प्रयास कर रहे, 1 अप्रैल से उनको देने का निर्णय लिया है। ये सरासर छत्तीसगढ़ के महिलाओं के साथ में अन्याय है। और बिना निविदा बुलाए गए ज्वाइंट वेंचर कंपनी बना ली गई। कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 लाख रुपए है और 10 लाख की कंपनी पूंजी 10 लाख रुपए की और 1,000 करोड़ का काम दिया जा रहा है। ये किस तरह की विसंगति हो रही है? आप छत्तीसगढ़ के महिलाओं का काम छीन रहे हैं। माननीय मंत्री जी बोल रही हैं कि उनका हम काम देंगे। क्या काम देंगे ये स्पष्ट नहीं बता रही माननीय मंत्री जी। शून्यकाल के दौरान बीजेपी है संसदीय सचिव के अधिकार के मामला उठाई। सदस्यमान विधानसभा के प्रतिवेदन में फोटो लगाए ऊपर नाराजगी जताई। ये कर ऊपर मंत्री मोहम्मद अकबर है जवाब देते हुए कहीं कि संसदीय सचिव मंत्री मन के सहायता पर फोटो छप गए है तो ये का आपत्ति है। विधानसभा में 4 अशासकीय संकल्प घलो पेश करेगी। ये 3 संकल्प खारिज हो गए। सौरभ सिंह परिहार के संग राजेश राज, IBC 24 रायपुर। बड़े खबर रायपुर ले जहां कांग्रेस प्रदेश संगठन चुनावी प्रभारी हसन दल्ली के छत्तीसगढ़ दौरा हुई। संगठन चुनावी की तैयारी लेके वमन के ये दूसरा दौरा है। आज रायपुर, बिलासपुर और महासमुंद में बैठक ली। सदस्यता अभियान की समीक्षा होगी। तो कांग्रेस प्रदेश संगठन चुनाव प्रभारी हसन दल्ली के छत्तीसगढ़ दौरा में मनाते संगठन चुनाव की तैयारी लेके ये दूसरा दौरा है। आज रायपुर, बिलासपुर और महासमुंद में बैठक ली। सदस्यता अभियान की समीक्षा करी। जिला भाजपा कार्य समिति की बैठक में शामिल होए पर रायगढ़ पहुंचे राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम 4 राज्य के नतीजा ला भाजपा पर शुभ संकेत कहीं। वमन केन के यह परिणाम 2024 के रद्दा बनाई। नतीजा ये बताते कि 2024 गलो अब हमर बर आसान रही। रामविचार नेताम प्रदेश में आदिवासी नेतृत्व की जरूरत के सवाल ऊपर कहीं के भाजपा में संगठन सर्वोपरि है। वह जिला के सब भाजपा कार्यकर्ता मल्ले मिलिन 2023 की तैयारी में जुट जाए बर कहे हैं। अब जो संकेत आया उससे आने वाला 2024 भी हमारे लिए आसान होगा। आने वाले समय में अब नजदीक दिखाई दे रहा है कि 2023 भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में भी बनेगी। स्वास्थ्य विभाग समेत छत्तीसगढ़ के 24 विभाग के कर्मचारी अधिकारी विधानसभा के घेराव करे बर निकलिन। हालांकि पुलिस वाला बीच में ही रोक ली। बड़ देर तक प्रदर्शन के बाद SDM वोमन की मांग की ज्ञापन नहीं। आंदोलन पर कर्मचारी मन महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के गठन करें। कर्मचारी मन चेतावनी दे के वोमन के मांग पूरा नहीं हुई तो 11 अप्रैल, 12 अप्रैल और 13 अप्रैल के हड़ताल करी। शासन डालने पहल नहीं हुई में कर्मचारी अधिकारी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बाध्य हुए। आज हम लोग कर्मचारी अधिकारी संघर्ष मोर्चा के बैनर के तले 2 सूत्री मांग को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 3 बजे माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपेंगे। आज के चिकित्सकगण, चिकित्सा अधिकारीगण जो कि प्रदेश भर में इस आंदोलन में जरूरत पड़ने पर शामिल भी होंगे और साथ देंगे पूर्णतः, क्योंकि हमारा भी मांग है कि DA हमको भी प्राप्त होना चाहिए
HRA जो वगैरह नहीं दिए रहे हैं वो भी होना चाहिए। दी है और हम उम्मीद करते हैं कि इस विधानसभा सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारी 2 सूत्री मांग है 14% महंगाई भत्ता और गृह बड़ा भत्ते को रिवाइज करने की उसकी जरूर घोषणा करेंगे। यदि घोषणा नहीं हुई तो हमारा तयशुदा कार्यक्रम 11 अप्रैल से 13 अप्रैल सामूहिक अवकाश पे हम लोग रहेंगे। बिलासपुर हाईकोर्ट में बहुचर्चित मिक्की मेहता हत्याकांड में IPS मुकेश गुप्ता सहित दूसरा लोगों ने नोटिस जारी करके 3 सप्ताह के भीतर जवाब मांगे हैं। बता दें कि मिक्की मेहता के 7 सितंबर 2001 के संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो रही और मां श्यामा मेहता मामला की जांच कराए के मांग करे रही। पुलिस ने आश्वासन नहीं मिले में न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर के कोर्ट में आवेदन लगा रही जो खारिज होगी, जेकर बाद श्यामा मेहता हाईकोर्ट में याचिका दायर करें। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल के बेंच सुनवाई करते हुए प्रतिवादी मुकेश गुप्ता और दूसरा 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करे पर कहे हैं। बता दें कि दूसरा मामला में IPS गुप्ता निलंबित है और ओकर अनिवार्य सेवावृत्ति पर केंद्र ला छत्तीसगढ़ सरकार सिफारिश भेजे है। बीजापुर के कैका और मोलसा के जंगल में पुलिस नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई से 3 लाख के इनामी नक्सली ढेर हो गए। इनामी नक्सली रितेश पुनेम नेशनल पार्क एरिया कमेटी सदस्य और सिंड्रा LOS डिप्टी कमांडर रहे। बीजापुर में चलाए जात अभियान के तहत जवान बन के संयुक्त बल कैका मोसला कडेर डाहर रवाना हो रहे। सर्च के बेरा एक राइफल, 5 जिंदा कारतूस, कार्डेक्स वायर, टिफिन बम, पटाखा, माओवादी साहित्य, दवाई और दैनिक उपयोग के सामग्री बरामद करेगी। मुठभेड़ के बेरा ID ब्लास्ट ले एक आरक्षक जख्मी होगी, जेकर जिला अस्पताल बीजापुर में इलाज चला थे। जंगलों के बीच पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में रितेश पुनेम नाम का एक नक्सली मारा गया। जांजगीर चांपा के मालखरौदा थाना क्षेत्र के बड़े सिपत गांव में 8 मार्च के लापता हुए 2.5 साल के लड़का आयुष के 4 दिन बाद कोनो जानकारी नहीं मिले है। SP लड़का के तलाश करे पर कई टीम गठित करे है और 5000 के नाम घलाव राखे। लड़का के 12 माह सूचना देने वाला चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव 50,000 रुपया और मालखरौदा जनपद अध्यक्ष लकेश्वरी देवा लहरिया 50,000 रुपया इनाम दे की घोषणा करे है। आयुष के बहनी बताई इसके बाइक ले आए 2 अज्ञात लोगन लड़का उठा के लेकिन गांव के सरपंच लड़का के जानकारी देने वाला 10,000 रुपया इनाम दे के घोषणा घलाव करे हैं। 8 मार्च की ये घटना है। दोपहर 3 बजे तक उस बच्चे के वापस घर नहीं आने पर खोजबीन किए और पता नहीं चलने पर फिर थाना में आकर रिपोर्ट किए और इसके लिए अलग अलग कई टीम लगाई गई हैं। जल्दी ही इसका मामले का खुलासा करने की संभावना है। बारतनागो भिलाई के सुपेला और जामुल थाना में हुए कीमती जेवरात चोरी के मामला में पुलिस आरोपी ला गिरफ्तार कर ले। पहली मामला भिलाई के नेहरू नगर इलाका के जे घर के ड्राइवर और नौकरानी ही सोना चांदी और हीरा के गहना के चोरी करे रही, जेकर कीमत 25 लाख रुपया बताए जाते। जामुल थाना में चोरी के मामला में पुलिस 4 आरोपी ला गिरफ्तार करे है। पुलिस ये आरोपी बनकर डाले सोना चांदी की जेवरात समेत 3 मोटरसाइकिल बरामद करे है। बरामद करेगे गहना की कीमत लगभग 16 लाख रुपया बताए जाते। सख्ती ले पूछताछ के बाद आरोपी अपन साथी मन के संग कई चोरी के वारदात ला अंजाम दे के बाद कबूल करें। बता दें कि ये गिरोह दुर्ग जिला के कई इलाका में चोरी की वारदात ला अंजाम दे चुके हैं। लगभग 25 लाख का ज्वेलरी रिकवरी किया है, जिसमें 15 से 20 लाख तो सिर्फ हीरे हैं और 2 आरोपी हैं पति पत्नी जो वहाँ नौकरी करते थे उनके घर में। अब इसके अलावा जामुल थाने की टीम ने 8 चोरियों के मामलों का पकड़ा है, जिसमें 3 आरोपी हैं। सरगुजा में आदिवासी के जमीन के फर्जी रजिस्ट्री की मामला फिर आगू आई। ये दरी डिगमा में ही एक विधवा आदिवासी महिला की जमीन फर्जी तरीका ले खरीदी बिक्री के मामला के खुलासा हुए। यह मामला में पुलिस और कोर्ट के निर्देश में महिला SI और गांव के उप सरपंच समेत 7 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी के अपराध दर्ज करे हैं और पुलिस अब जल्दी आरोपी मन ला गिरफ्तार करे के बात कहा थे। असल में एक महिला आरोप लगाए है कि पति की मौत के बाद उकर देवर फर्जी सम्मति पत्र लेके उकर जमीन ला बेच दीस। मामला की जानकारी जब पीड़िता ला हुई तो वो थाना गई, फिर थाना में केस दर्ज नहीं हुई तो मन वकील के माध्यम से कोर्ट में याचिका लगाई। अब कोर्ट के निर्देश के बाद आरोपी मनु पर मामला दर्ज करेंगे है। ग्राम डिगमा में मालती देवी करके एक महिला है जिनका पूर्व में शामिलात खाता था, जिसमें उनके देवर धर्मी भी थे, बट ज़मीन का बंटवारा हुआ नहीं था। किंतु धर्मी के द्वारा कुछ भूमाफियाओं के चक्कर में फंस करके ज़मीन को बेच दिया गया। कुछ भूमाफियाओं और जो मेन आरोपी धर्मी हैं
सचिन तिग्गा, भक्कू राम और कुछ भू माफियाओं के विरुद्ध में FIR रजिस्टर किया है। प्रदेश के कुछ क्षेत्र में अब ट्रेन के मांग उठाते बस्तर, सरगुजा, रायगढ़ और भानु प्रतापपुर ले अब रेलगाड़ी एक्सप्रेस ट्रेन के स्टॉपेज संबंधी कई तरह के मांग उठाते लोगन अपन मांग ले के लाभमंद होते। बस्तर में रेल लाइन के विस्तार की मांग जोर पकड़े लगे है। रेल लाइन के माध्यम से राजधानी रायपुर सहित उत्तर भारत ले बस्तर ला जोड़े पर बस्तर के सामाजिक संगठन मन पहल करना शुरू कर दे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता मन जगदलपुर सहित बस्तर संभाग के अन्य जिला में बस्तर रेल विकास आंदोलन की बैठक कर सामाजिक संगठन के साथ विस्तार चर्चा करते हुए अब रावघाट परियोजना के काम में तेजी लाके मांग करते हुए पदयात्रा करे के निर्णय ले है। वहीं रायगढ़ जिला रेलवे सुविधा पर कई साल संघर्ष करे थे। जिला में प्रस्तावित रेल टर्मिनल के मांग पिछले कई साल पूरा नहीं हो पाए। संगी मुंबई हावड़ा मेल रूट होने के बावजूद भी कई स्पेशल ट्रेन के स्टॉपेज रायगढ़ स्टेशन में नहीं है। वहीं सरगुजा जिला में आज कल कई एक्सप्रेस ट्रेन संचालित हुए नहीं है। संगी यहाँ ले महानगर में गलो कोनो सीधा संपर्क नहीं हो पाए है। तो प्रदेश के कुछ क्षेत्र में अब ट्रेन के मांग उठे लगे हैं। बस्तर, सरगुजा, रायगढ़ और भानु प्रतापपुर ले अब रेलगाड़ी एक्सप्रेस ट्रेन के स्टॉपेज संबंधी कई तरह के मांग उठाते लोगन अपन मांग न लेके लाभमंद हुआ थे। बस्तर में रेल लाइन के विस्तार के मांग अब जोर पकड़े लगे हैं। रेल लाइन के माध्यम से राजधानी रायपुर सहित उत्तर भारत ले बस्तर ला जोड़े पर बस्तर के सामाजिक संगठन मन पहल करना शुरू कर दे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता मन जगदलपुर सहित बस्तर संभाग के अन्य जिला में बस्तर रेल विकास आंदोलन के बैठक कर सामाजिक संगठन के संग विस्तार ले चर्चा करते हुए अब रावघाट परियोजना के काम में तेजी लाके मांग करते हुए पदयात्रा करे के निर्णय ले है। रायगढ़ जिला रेल सुविधा पर कई साल संघर्ष करे थे। जिला में प्रस्तावित रेल टर्मिनल के मांग पिछले कई साल पूरा नहीं हो पाए है। संगी मुंबई हावड़ा मेन रूट होने के बावजूद गलौ कई स्पेशल ट्रेन के स्टॉपेज रायगढ़ स्टेशन में नहीं है। वह सरगुजा जिला में आज गलौ कोई एक्सप्रेस ट्रेन संचालित हो ही नहीं है। संगी यहाँ ले महानगर में गलौ कोनो सीधा संपर्क नहीं हो पाए है। रायगढ़ जिला में धान खरीदी के बेरा बारदाना की किल्लत ला देखते हुए जिला में बड़े पैमाना में बारदाना की खरीदी करेगी रहीस। बता कि जिला प्रशासन किसान मन ले बारदाना मंगा के धान खरीदी करे रहीस। फिर खरीदी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब जिला में बारदाना के ओवर स्टॉक की स्थिति 119 समिति में लगभग 23.5 लाख कुंटल अतिरिक्त बारदाना जाम पड़े हैं। यह बारदाना की कीमत लगभग 5.25 करोड़ है। समिति ये बारदाना अलग खरीदे पर तैयार नहीं है। मिलर मन घलो ये बारदाना ला लेके मना कर दिन। ऐसे में ये का निराकरण करना जिला शासन पर मुश्किल है। वे भाजपा इला राज्य शासन के बीच मिसमैनेजमेंट बताते हैं। कांग्रेस का ये पूरी तरह से अव्यवस्था का ही कार्य है। जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट कांग्रेस कर रही है और यह पूरी तरीके से जो संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, उसका दुरुपयोग है और नुकसान भी है सीधे तरीके से। जब बारदाने की जरूरत थी तब तो किसानों तक पहुंचा नहीं पाए। समितियों में जो धान खरीदी के लिए मिलर्स द्वारा जो बारदाना भेजा गया था उस बारदाने का उठाव नहीं किया गया, जिसके लिए उनको निर्देशित किया गया है तत्काल उठा लें, नहीं तो उनका कटौती अनावश्यक की जाएगी, जिससे उनको समिति वाले को नुकसान होगा। इसलिए उनका जो बारदाना जिसे उसका उठाव के लिए उनको बोला गया है। गौरेला पेंडा मरवाई जिला में गौठान मन के जमीन में सल्लग कब्जा के शिकायत मिले के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई करना शुरू कर दे है। पेंड्रा तहसीलदार, सीओ और राजस्व विभाग की टीम सकोला के गौठान की जमीन में अवैध कब्जा ला हटे। ये बेरा टीम ला विरोध के सामना घलो करे बढ़ पड़िस। तहसीलदार के मुताबिक सकोला ग्राम पंचायत में कुछ लोगन गौठान के जमीन में कब्जा कर ले रहे हैं, जो मतलब कई घन नोटिस भेजी गई रही। लेकर बाद गलो कब्जा नहीं हटाए में टीम ये कार्रवाई करे है। वह जिला प्रशासन ने 12 से ज्यादा गाँव में गौठान की जमीन में कब्जा करे की शिकायत मिले है। सरकार की जमीन आपकी नहीं तो ठीक है सर। 16 अप्रैल से शुरू होने वाला परीक्षा ला लेके पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय टाइम टेबल जारी कर दे। ये गाँव परीक्षा ऑफलाइन बोर्ड में आयोजित करे जाते। कोरोना के बाद पहली बार सबो परीक्षा ऑफलाइन हुई। छात्र मतलब लिखे में असहज महसूस जन हो। एक बार कई कॉलेज प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा घलो आयोजित करते। टाइम टेबल जारी करे के बाद ले यूनिवर्सिटी में जल्दी ले जल्दी कोर्स पूरा करे के संग संग छात्र मतलब मानसिक रूप ले घलो ऑफलाइन परीक्षा पर तैयार करे के निर्देश दे गए हैं। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ने वाला छात्र मन के अनुसार ऑनलाइन क्लास होए की स्थिति ले सिलेबस पूरा नहीं हो पाए। कई कॉलेज में 30% से 40% सिलेबस बाकी है। सिलेबस पूरा करे ला लेके विभाग अध्यक्ष और महाविद्यालय प्रबंधन अतिरिक्त क्लास लगाए के निर्देश दे हैं। आगामी जो वार्षिक परीक्षा है उसके लिए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की ओर से हमने समय सारणी जारी कर दिया है
और हमने उसकी पूरी तैयारी कर लिया है। पूरी परीक्षा ऑफलाइन मोड पर ही होगी, जैसे कि विश्वविद्यालय के नियमों में उल्लेख है, और जो कक्षाओं में बैठकर परीक्षार्थी उसका परीक्षा देंगे। कोरोना काल में माता पिता ला खोए के बाद अनाथ हुए लइका मन के पालन पोषण करे पर जिला प्रशासन अनूठा पहल करत है, जेमा जिला प्रशासन अनाथ लइका मन ला गोद ले ही जिला के 17 अनाथ लइका ला 1 लाख रुपया के आर्थिक मदद घलो जिला प्रशासन डाल ले दे जाते। कलेक्टर भीम सिंह अनाथ लइका मन ले भेंट करी न वो मन के हौसला बढ़ाई। लइका मन ला पढ़ाई में जो दिक्कत आते कलेक्टर एकर बारे में घलो जानकारी ली और स्कूल में लइका मन के बेहतर सुरक्षा शिक्षा मुहैया कराए के निर्देश दिन। वह कलेक्टर के निर्देश पर जिला के प्रशासनिक अधिकारी अनाथ लइका मन ला गोद ली और ओकर पढ़ाई लिखाई की खर्चा घलो करी। एकर अलावा 10,000 रुपया अलग ले आर्थिक मदद घलो दे जाही। कलेक्टर भीम सिंह जिला के एक लइका ला गोद ले हैं, जेमा प्रशासन के पहले लइका मन के परिजन घलो खुश है। कोविड में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, उसमें कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके दोनों माता पिता दोनों की मृत्यु हुई। तो आज उनमें से एक भी माता पिता में से ध्यान रखने के लिए कोई भी जिंदा नहीं है। तो ऐसे में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उन बच्चों का ध्यान रखें। ज़्यादातर जो ध्यान रख रहे हैं इनके, उन लोग खुद ही ऐसी स्थिति में हैं कि अपने बच्चों का ध्यान रखने की स्थिति में भी नहीं है। तो ऐसे में मैंने ये निर्णय लिया है कि रेड क्रॉस से इन सभी को हम 1-1 लाख रुपये दिया जाएगा, ताकि जो अभिभावक हैं उनका अच्छे से ध्यान रख सकें। सरगुजा जिला के मैनपाट में मैनपाट महोत्सव के आगाज हुई। कवि कुमार विश्वास अपन प्रस्तुति दिन खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत कार्यक्रम के शुभारंभ करीन। येला मैनपाट और सरगुजा पर एक मील के पत्थर बताए। वो मन कहन कि ये सरगुजा जिला में पर्यटन के क्षेत्र में विकास हुई। हर साल होने वाला ये आयोजन में स्थानीय कलाकार के संग ही देश भर में प्रसिद्ध कलाकार ला घला बुला के यहाँ के स्थानीय लोक कला और संस्कृति ले रूबरू कराए जाते। 11 मार्च से शुरू हुए मैनपाट महोत्सव 13 मार्च तक चली। 13 मार्च के समापन की बेरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। पहले दिन कुमार विश्वास ला सुने बस सैकड़े लोगन सकलाए रहे। वन सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं पर जोरदार कटाक्ष करे। पूरे प्रदेश में, देश में, विदेश में मैनपाट के नाम को सब लोग जाने और यहाँ का आकर्षण बढ़े, इसलिए हर साल इसका आयोजन कराया जाता है। और जिस समय हम शुरुआत किए थे बहुत छोटे रूप में था, आज बहुत बड़ा रूप ले लिया है। हर साल विकास का कोई नया आयाम जुड़ता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो छत्तीसगढ़ की और खास करके सरगुजा की जो संस्कृति है और यहाँ के पर्यटन स्थल है, यहाँ के जो खान पान है, यहाँ की जो लोक कला है, उसके जो विभिन्न रंग हैं, विभिन्न आयाम हैं, उसकी झलक सभी को दिखलाई जाए। तभी भरत किच बलदा बेदा जय जोहार।